रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को जितना भी हो सके आगे शेयर करें, मेरे लिए नहीं बल्कि सवाब की नीयत से इसको शेयर करें कि जहाँ जहाँ तक ये वीडियो फैलेगी, अगर एक इंसान ने भी इस बात सुनकर इस पर अमल कर लिया और माफ़ी तलब कर लिया और इस बात पे अमल कर लिया को क़यामत की सुबह तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सवाब अता करता रहेगा। ये सदक़ा जारिया है, ज़रा बात गौर से सुनिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जैसा कि आप तमाम अहबाब को पता है कि ये बात जो है बहुत चल रही है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, बाकी ऐप्स पर कि अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो, शब बारात की रात है तो मुझे माफ़ कर दे। तो याद रखिए मेरी बात, इस तरह जो है माफ़ी जो है हरगिज़ नहीं मिलेगी। माफ़ी अगर आपने किसी शख्स को लोगों के सामने ज़लील किया है, उसको रुसवा किया है, उसको आपने दुख तकलीफ़ें दी हैं, तो आप अगर मैसेज करके उससे माफ़ी मांग लें तो इस तरह हरगिज़ माफ़ी नहीं कबूल होगी, बल्कि इंसान जो है मैदान माशर में जाकर रुसवाई का सबब बनेगा। याद रखिए माफ़ी मांगने का तरीक़ाकार ये होगा, जिसको आपने तंग किया है, जलील किया है, लोगों के सामने रुसवा किया है, उसके पास जाएं, हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगें कि वो आपको माफ़ कर दे। हत्ता कि यहाँ तक कि अगर वो माफ़ी इस तरह भी ना मिले, अगर उसके पैरों को भी हाथ लगाना पड़े तो फिर भी जाके अपनी माफ़ी जो है मांगी। अगर वो तुम्हें माफ़ कर दे तो ठीक है, अगर नहीं माफ़ करेगा तो याद रखना मैदान माशर में जाके तुम रसवाई का सबब बनोगे। माफ़ी मांगने का ये तरीका कार नहीं, हम मैसेज भेज देते हैं ठीक है माफ़ी मिल जाए, इस तरह माफ़ी हरगिज़ नहीं मिलेगी इंसानों को। आपने जिसको दुख तकलीफ़ें दी हैं, उनको तंग किया है, तो इस तरह माफ़ी मिल जाए, इस तरह ना माफ़ी हरगिज़ नहीं मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफ़ीक अता फरमाए। और जैसा कि आप तमाम अहबाब को पता है कि आज 15 शअबान मुअज़्ज़म है और आज बहुत ही बबरकत रात है, रहमत वाली रात है। और इस रात में भी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली हदीस पाक सुनिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 रातें ऐसी हैं जो इंसान उसमें इबादत करे, नवाफिल अदा करे, अल्लाह से बख्शिश तलब करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर 5 रातों के सदक़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर जन्नत जो है वो वाजिब कर देते हैं। उन 5 रातों में से एक शब बारात की रात भी है। दूसरी हदीस पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यत्तलिउल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अला खल्क़िही लैलतन निस्फ़ी मिन शअबान फयग़फ़िरु लिजमी खल्क़िही इल्ला लिमुशरिकिन औ मुशाहिनिन। फरमाया कि 15 शअबान मुअज़्ज़म की रात वो रात है कि इस रात पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मखलूक पर ख़ास कर फज़ल अता फरमाता है और सारी मखलूक को बख्श देता है सिवाय 2 लोगों के, एक वो जो मुशरिक होगा और दूसरा वो जो इंसान दूसरों से ताल्लुक़ तोड़े, वो भी इंसान जो है उसकी भी बख्शिश नहीं होगी। आज बहुत ही बरकत वाली रात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस रात की कदर करने की तौफ़ीक अता फरमाए। इस रात को दूसरी रातों की तरह जिस तरह हमने गफलत में गुजार दी, इस रात भी इस तरह गफलत में ना गुजारिएगा। पता नहीं अगले साल हमें ये रात मिलती भी है या नहीं मिलती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर आज हमें ये अता की है तो हमें इस रात की कदर करनी चाहिए, इस रात से फ़ायदा उठाना चाहिए। हदीस पाक के अल्फाज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये वो रात है कि अगर इंसान की गुनाह बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर भी हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान के गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। शायर ने भी इधर कलम उठाई लिखना शुरू किया, फरमाया कि तक़सीम जिसमें हयातो ममात है, तक़सीम जिसमें हयातो ममात है, बख्शिश के तालिबों को सदाए नजात है। और रो रो के मांग ले मजहर जो चाहिए, अरे रो रो के मांग ले मजहर जो चाहिए, एक बार फिर से आ गई रहमत की रात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफ़ीक अता फरमाए।